ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार नेट का एग्जाम दें? कितने ऐसे साथी हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे नेट का? बोल सकते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। या सभी लोग एक न एक बार दे चुके हैं या हो सकता है मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स दिए हों। मेरा एक बार, हाँ, राधा कह रही है। तो ऐसे ही हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग एक न एक बार नेट का एग्जाम दिए। ओके। अच्छा, कोई ऐसे हैं जो नेट हैं फिर भी जुड़े हैं कि जेआरएफ हो जाए? कोई ऐसे? तो ये स्थिति भी नहीं है। ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो सिलेबस को अच्छे से देखे थे और फिर एग्जाम दिए थे? इन द सेंस कि ये आपका सिलेबस है ना? ये हिंदी का सिलेबस है, ये पेपर वन का सिलेबस है। आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट हैं, बेहतर तरीके से हिंदी में समझेंगे। लेकिन मैं अपना, हिंदी वाला सर आप दिखाए थे। हाँ, मैंने तो दिखाया ही था। पेपर पेपर वन वाला शायद नहीं सही से नहीं देखे थे। हम्म, ठीक है। तो मैं एक, कि आप हमारे साथ सभी लोग नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सभी लोग एक बार सिलेबस देखते हैं। ठीक है। सर आपका लुक चेंज हो गया है। बहुत दिनों बाद, मतलब मुझे लगता है साल भर बाद। वो मैं देखना चाह रहा था, इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो कैसे दिखेंगे यदि दाढ़ी ना रहे तो, है ना? तो मैं खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ इस लुक को। अब ठीक लग रहा है सर, पहले जंगल जैसा लग रहा था। रेणु जी कह रही थी नमस्ते सर। क्लास में हम नहीं जुड़ेंगे। हम्म, सर पूजा इस समय हो रहा है तो छोड़ के किनारे हुए हैं, सभी लोग फैमिली में बैठे हैं। देखिए कुछ चीज त्यागना पड़ेगा। जब मैं तैयार हूँ तो आप लोग तैयार हाँ रहिए। थे, ठीक है। सब काम करके दे दिए हैं, आप किनारे हो। इसका फायदा, यदि आप नेट हो जाती है ना, तो आप देश लेवल पे कहाँ होगा वो तो मुझे नहीं पता, है ना? फायदा देखिए, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत मारामारी है। लेकिन स्टेट लेवल पे आपके पास बहुत चांस रहता है। खास करके जैसे बहुत सारे साथी बिहार से जुड़े हैं, है ना? कुछ साथी झारखंड से जुड़े हैं, कुछ साथी वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं। ओके। यही स्थिति है, ये तीन राज्य हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कोई हो सकता है कि उड़ीसा से जुड़ जाए तो और अच्छा हो जाए, पूरा का पूरा पुराना बिहार शामिल हो जाएगा या पुराना बंगाल शामिल हो जाएगा। ओके। तो यही स्थिति है अभी तक। यूपी के मुझे नहीं लगता है कोई जुड़े हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ विस्थापित लोग जो बंगाल चले गए हैं वो जुड़े हों। ठीक है। तो देखिए, तो स्टेट जैसे बिहार में अभी कहा जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, ऐसे ही झारखंड में भी ये जेट लिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आवे। ऐसा ही वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ओके। या फिर अदर स्टेट में भी आता है, जैसे मेरा ही हुआ है यूपी के माध्यम में, यूपी हाई। ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि भाई आप लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे जब नेट हो जाएंगे, तब तब हम आप कंपटीटर होंगे, है ना? क्या पता इसी वक्त, इसी बार निकल जाए तो फिर कंपटीशन खत्म। फिर भी मैं चाहूंगा कि भाई हम, यदि आप मुझसे आगे जा सकते हैं तो मुझसे आगे जाए। ओके। मुझे लग रहा है कैमरा सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देते ठीक है सर। हैं। ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। तो आपके पास यही दो सिलेबस है जिसे कंप्लीट करना है, और बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट। ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट में एक चीज नहीं लिखा हुआ है ना? भाषा की पृष्ठभूमि भी आपको पढ़नी है, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषता। हालांकि यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनेगा। इससे पहले जो मैंने आपको एक क्लास लिया था उसमें आपका काम जैसे हुआ था वैसे ही यहाँ भी होगा, लेकिन बहुत सारी, ये कौन बुक है सर? ये कोई बुक नहीं है, ये सिलेबस है। ठीक है, अभी मैं बुक भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आपके पास हो। ओके सर। ठीक है, अभी मैं बुक भी बताने जा रहा हूँ कि कौन सा बुक आपके पास होना ही चाहिए।
सारी बातें हम करेंगे। और इस बार हमारे पास 2 महीना तो एग्जैक्ट टाइम है, कम से कम 2 महीना है। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ दे सकते हैं आप लोगों को, यदि लगातार हम लोग पढ़ते रहें और ये भूल जाए कि हमें जो है और कोई एग्जाम देना है। और आप लोग जो TRE 4 वाले स्टूडेंट हैं, वो भी आप भूल जाइए कि आपको TRE 4 देना है, ठीक है, अब भूल जाइए। कारण यही है कि अब आप उस फेज में हैं कि बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहें, तो TRE 4 की तैयारी खास करके जो पुराने स्टूडेंट हैं, है ना, उनका हो जाएगा। नए वाले तो भाई उनको तो दोनों चीज कवर करके चलना पड़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान होने की अब जरूरत है। तो अब उस फेज में आ जाना है कि नेट का एग्जाम सीरियसली देना है और BPSC TRE 4 का भी सीरियसली देना है। ओके, दोनों काम कर सकती हैं अब आप लोग, बहुत कुछ कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए, जो भी साथी जुड़े हैं म्यूट म्यूट रहिए। ओके, ऋचा मुझे लगता है कि आपकी आवाज आई थी। हाँ, ठीक है, हाँ सर, आ रहा है सर आवाज। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। तो आपके पास ये सिलेबस है, ये भाषा से संबंधित सिलेबस है। इसके लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे आपके माइंड में आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए कोई विशेष किताब हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं निकालूंगा, बस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें स्पेशली कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें मैं करूंगा, बस आपको उतना पढ़ के जाना है। अब बात रही ये वाला सेक्शन, ये बहुत बहुत वास्ट सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? ये वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सेक्शन है, ठीक है। और ये देखिए इतना बड़ा सेक्शन है ना, यहाँ तक है, ओके। तो इसको कैसे किया जाए, है ना? ये हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा आपको दिख रहा होगा। जैसे आप देखिए, यहाँ लिखा गया साहित्य इतिहास, दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियां, नकाल कर विभाजन, नामकरण, फिर आदिकालीन प्रवृत्तियां या फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, विद्यापति, ये सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भक्ति आंदोलन, फिर संत काव्य, निर्गुण सगुण, ओके, रीतिकाल, ऐसे ही आप देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा ही है ना। कहाँ तक आए, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, बहुत ज्यादा है सिलेबस। तो इस सेक्शन को करना बहुत जरूरी है। और हम लोग इस सेक्शन भी से भी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक दिन में हम कोशिश करेंगे कि 3 क्लास लें, एटलीस्ट 45 मिनट का, एटलीस्ट 45 मिनट का 3 क्लास हम लोग लेंगे। तो जिससे कि हम 3 क्लास का मतलब कितना घंटा हुआ, मतलब 45 करें तो 45 × 3 135 मिनट। है ना, तो 2 घंटा 15 मिनट के आसपास हुआ, ठीक है। तो 2.5 घंटे का हम पीरियड लेकर के चल रहे हैं कि हम एक दिन इसी तरह से करने जा रहे हैं। 2.5 घंटा रहेगा, 15 मिनट है हमारे पास, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम जहाँ चाहेंगे वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ओके। ओके, तो इसमें इस सेक्शन को कैसे करेंगे? तो इस सेक्शन के लिए देखिए, इसको करना है 2 तरीके से, हमें 2-3 तरीका भी हो सकता है, लेकिन 2 तरीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद तक लिखते हैं, ठीक है। तो छायावाद तक रामचंद्र शुक्ल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई छायावाद हमारा पूरा मतलब आदिकाल से लेकर के छायावाद तक रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हमारा कवर होगा, ठीक है। उसके बाद हम और 2 किताबों का कम से कम हेल्प ले रहे हैं। एक तो हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास जो है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। और दूसरी पुस्तक हम जो ले रहे हैं, यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है? मतलब व्यक्ति एक है, उनकी 2 पुस्तक, बच्चन सिंह नाम के व्यक्ति हैं, बच्चन सिंह नाम के व्यक्ति हैं, और उनके 2 पुस्तक हैं। एक तो आधुनिक भारत का, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और हाँ ठीक है, एक तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, और दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये आपके पास 4 बुक का ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है। हम अपनी तैयारी में किसका यूज किए थे वो पहले मैं बता देता हूँ, और किस तरह से किए थे, इस सेक्शन को बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
सच बताएं तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम अपनी तैयारी में नहीं पढ़े थे। ठीक, जब मैंने जेआरएफ दिया था और जिस समय मेरा जो स्कोर था 114 क्वेश्चन सही था मेरा, इंटू 2 कर लीजिए, है ना, 228 क्वेश्चन, 228 अंक मेरा सही था। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति थी। ठीक, अब इसमें हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं किया था। ठीक है, लेकिन ये 3 पुस्तक हमने पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल का पूरा, और कई बार पढ़ा था। कई बार मतलब मुझे जहां तक लगता है मैं 7 से 11 बार पढ़ा था। शुरुआत के 7 बार पढ़ने में जिस तरह से मैं पहली बार पढ़ा था उसी तरह से 7 बार भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां जो है वहां मैं सिलेक्टिव हो गया कि मुझे यही सेक्शन पढ़ना है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो अभी देखिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका, मैं टीचर अपने आप को मानता नहीं हूँ, लेकिन आपको जो गाइड कर रहा है वो खुद जो है कम से कम 7 अधिक से अधिक नेट की तैयारी के समय इतनी बार पढ़ा, उसके बाद जैसे जरूरत पड़ती गई उसे वैसे हम पढ़ते गए, वो तो मसला अलग है। लेकिन नेट की तैयारी में इतनी बार पढ़ गए थे, कहेंगे आपके पास इतना समय कहाँ था, है ना, तो वो समय निकल जाता है। आप पढ़ना, एक बार पढ़ने में समय लगता है, उसके बाद समय निकल जाता है। ठीक है, तो आपको भी पढ़ना होगा ही, और इससे सिर्फ यही पोर्शन क्लियर नहीं हो, इससे बहुत सारे पोर्शन अपने आप क्लियर होते चलेंगे। ओके, तो देखिए भाई ये तो हम आपको कर पाएंगे, आधुनिक ये 6 बात तक करवाया जाए। उसके बाद जो है हम ये सेक्शन बच्चन सिंह का जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, जो भी नाम है। ओके, और इधर आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो बहुत सारे कमेंट्स यहाँ से उठा करके पूछ लिए जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि छायावाद के बाद का जो सेक्शन है ना हम इससे करें। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी वाले से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये भी करूंगा कि आप यदि खुद से बच्चन सिंह वाली पुस्तक ये वाली पढ़ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक, प्लस रामस्वरूप चतुर्वेदी का छायावाद के बाद का सेक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है कि भाई सब्जेक्टिव पढ़ना एक बात होती है, आपको ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए, और वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपके पास जो है सरस्वती पांडे का रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है आपके, मैंने चूंकि टीआरई 4 वाले जो बैच में पढ़ाया है ना, तो लगभग वो चीज आप पढ़े रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है, जब हम ये इतिहास सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, रामचंद्र शुक्ल से इतिहास सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो हम जो है सरस्वती पांडे को फास्ट मोड में अपने तरीके से आपके बैच में रिवीजन करवाएंगे। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सारा सेक्शन हम करवाएंगे, लेकिन एक बार रामचंद्र शुक्ल खत्म हो जाए, और मतलब रामचंद्र शुक्ल प्लस रामस्वरूप चतुर्वेदी अंत तक आ जाए, कम से कम हम 6 बात के बाद तो रामस्वरूप चतुर्वेदी से पढ़ना है हम लोगों को, तो अंत तक आ जाएंगे, उसके बाद अपने तरीके से सरस्वती पांडे करवाएंगे आपके बैच में। लेकिन मैं चाहूंगा कि सरस्वती पांडे का जो 100 वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 वाले बैच में पढ़ाएंगे वो आप हमारे पैरेलल करते रहेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल में मैं पढ़ा रहा हूँ ये आदिकाल, तो आप सरस्वती पांडे का आदिकाल कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो आपका टेस्ट होगा उसमें सरस्वती पांडे रामचंद्र शुक्ल कंबाइंड रहेगा। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें डालूंगा, है ना, जैसे बच्चन सिंह किसी कवि के बारे में, या फिर बच्चन सिंह नहीं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट किए, तो वो अपने एंड से मैं टेस्ट में डालते रहूंगा कि धीरे धीरे आपके मन में बैठते जाए। ओके, ये मैं करने वाला हूँ, और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भाई हमारे हाथों से कम कुछ लोग तो नेट हो जाए, या उनमें से कुछ लोग जेआरएफ भी हो जाए। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप लोग साथ देंगे तो उम्मीद है कि हम हो जाएंगे। आप में से कई लोग, नेट तो होना ही है, किसी भी जुड़े हैं तो नेट तो हो करके ही निकलना है। ठीक है, और थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो मैं चाहूंगा कि आप लोग का जेआरएफ भी हो जाए, जो एलिजिबल है जेआरएफ के लिए, या फिर जिनको लगता है कि मैं रेगुलर वे में रिसर्च कर लूँ। ओके, तो मैं चाहूंगा कि जैसे जिनकी उम्र कम है, नितेश हो गए या फिर और भी जो भी साथी हैं, तो वो लोग जेआरएफ के लिए फोकस करें। जेआरएफ यदि हो जाता है ना तो आपका लाइफ बिल्कुल दूसरे टाइप में हो जाएगा, है ना, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, किसी न किसी का तो हो। ओके, तो कोशिश करिए। तो ये इस तरह से किया जाएगा इतिहास वाले सेक्शन को। ओके, तो मैं चाहूंगा कि वही बात समझ गए होंगे कि मैं जिधर आपको रामचंद्र शुक्ल पढ़ा रहा हूँ, तो आप या तो वीडियो से कवर करेंगे, वैसे मैं कहूंगा कि वीडियो से कवर करिए जो मैं पढ़ाया हूँ, उसमें कई बार कोई ट्रिक निकल के आ गया है, कोई बातें सुनने से आपको आ जाता है। ओके, तो उसको देखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, और ये इस भरोसे मत रहिएगा कि भाई मैं करवाऊँ,
इस भरोसे मत बैठिएगा, इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल आपके बैच में बहुत अच्छे से होने वाला है, एक एक लाइन करके हम निकालेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन में एक और चीज का सहारा लेंगे, क्योंकि सरस्वती पांडे जो है ना, वो अपडेटेड तो मतलब लिखा गया है, मुझे जहां तक याद है गोविंद भैया ने से, तो 17 के आसपास लिखा है ना, या उससे थोड़ा सा पहले भी लिखा है, आज उनका बर्थडे भी है, ओके। जो बुक आप पढ़ते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, वास्तव में गोविंद पांडे ने लिखा है, और सरस्वती उनकी पत्नी है, उनके लिए लिखा गया था, ओके। और आज गोविंद भैया का बर्थडे है, वो हमारे सीनियर हैं, तो 2017 तक का अपडेट है उसमें, या उससे पहले तक का अपडेट है, तो कुछ काम कुछ हेल्प हम दृष्टि की जो पुस्तक है उससे भी लेंगे, ठीक है। कुछ हेल्प खास करके इतिहास वाले सेक्शन में जरूर लेंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में मैं अपने तरीके से कराऊंगा, ओके। उसको कैसे करना वो तो हम देखेंगे। तो एक पीरियड आपका फिक्स हो गया कि वो इतिहास का सेक्शन होगा ही होगा, एक पीरियड आपका फिक्स हो गया कि हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल के माध्यम से हम करेंगे ही करेंगे। एक पीरियड आपका जो 45 मिनट चलेगा ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब और स्लोली करेंगे, बहुत भाग के नहीं करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि आप में से कई सारे साथी पहली बार रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। कुछ साथी जरूर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, है ना, बहुत सारे साथी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ साथी जरूर ऐसे होंगे जो पहली बार सही से पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, और उसके बाद आप लोग अपने एंड से जब पढ़ रहे होंगे तो ठीक रहेगा, आराम से आप भी चाहे तो कई बार रिवीजन कर सकते हैं। और एक चीज है शुक्ल जी के साथ, उनको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बातें नहीं निकलेगी, ओके। तो जैसे मैं क्वेश्चन बनाने बैठता हूँ, यदि हमारे सामने शुक्ल जी आ गया तो वो क्वेश्चन नया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जब पढ़ेंगे तो वो फैक्ट्स अलग हो जाएगा, अलग नहीं मतलब कुछ कुछ चीजों पर आपकी नजर चली जाएगी, इसलिए कई बार मैं कहूंगा पढ़ने के लिए, ठीक। ये हो गया तीसरा सेक्शन। इस सेक्शन को मैं एग्जाम के आसपास पढ़ूंगा, ठीक है, इस सेक्शन को एग्जाम के आसपास पढ़ाऊंगा। आजकल जो इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें साधारणीकरण पे विशद चर्चा हुई, ऐसे ही रस निष्पत्ति पर हम लोग खूब चर्चा किए, कल जो है अलंकार पर चर्चा करने वाले हैं, इस तरह से चीजें कर रहे हैं हम, ठीक है, कि भाई एग्जाम इंटरव्यू में कुछ पूछ दिया साधारणीकरण के विषय में, तो हम लोग कैसे डील करेंगे, तो चूंकि वहां उस लेवल से हम लोग देख रहे हैं चीजों को, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा, कि भाई हम लोग ग्रुप में जो पढ़ रहे हैं, अब जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो भाई अच्छे बच्चे ही होंगे, है ना, और मतलब 3 लोग तो काफी अच्छे हैं, एक है जिन्हें काव्य शास्त्र थोड़ा सा बोझिल लगता है, पर देखिए इसको किससे कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अपने समय में मैंने कैसे किया था पहले वो बताते हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो, ठीक है। उसमें देखिए एक आती है पुस्तक निशा अग्रवाल की, भारतीय काव्य शास्त्र पे निशा अग्रवाल की एक पुस्तक है, उसका सहारा हम लेंगे, साथ ही साथ इसमें भी हम लोग ये सरस्वती पांडे की जो पुस्तक है उसकी भी सहारा लेंगे, है ना। और हो सकता है कि हम कुछ सेक्शन दृष्टि से भी लें, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के मैं काम करूंगा, बस आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आप लोग किताब में मूरे घुसाए हुए हैं, है ना, और बहुत चीजें आपको नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं काम करने वाला हूँ, और यदि पूरे हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है ना, उसमें मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये सेक्शन, है ना। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस समय में भी अपने जो है क्लासमेट्स थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था, है ना, काव्य शास्त्र ये सेक्शन या ये सेक्शन, तो मैं उनको बताता था, तो मुझे काफी पसंद है ये सेक्शन। और तो मेरे समय में मुझे जहां तक याद है वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा से हूबहू उतार दिया गया था प्रश्न, जो हम लोग पढ़ के गए थे हूबहू वही किताब से उतार दिया गया, तो वो किताब कौन सा होगा, ठीक है। तो वो किताब हम यहाँ जो किताब फॉलो करेंगे, यहाँ फॉलो करेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से उनकी पुस्तक है देवेंद्र नाथ शर्मा की, ओके, वो फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं देखेंगे, ठीक है, जो भी सारा उससे कवर हो जाएगा, ओके। खास करके इसमें से भी कुछ सेक्शन कवर हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ हम लोग इस सेक्शन के लिए, है ना, किसका सहारा लेंगे, तो ईपीजी पाठशाला का सहारा लेंगे, ओके। यहाँ इस सेक्शन के लिए, ओके, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी,
ओके, तो ये सब जो है या तो ईपीजी पाठशाला से करेंगे हम लोग। ओके, ईपीजी पाठशाला गवर्नमेंट की वेबसाइट है और काफी अच्छा काम किया गया है। ओके, वहाँ ठीक, तो उसकी सहारा लेंगे, उसका सहारा लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग एक चीज और का सहारा लेंगे। एक और पुस्तक है अमरनाथ वाली, है ना, परिभाषिक शब्दावली। ओके, यहाँ अमरनाथ की जो पुस्तक है परिभाषिक शब्दावली, हालांकि जब हम लोग एमए में थे उसी समय अमरनाथ बीएचयू में ही उसका विमोचन करने आए थे, है ना, और हम लोग उस समय बहुत जूनियर थे और उनसे हम लोग प्रश्न करके लड़ भी गए थे, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें उसमें अच्छी है और वहां से मैं निकालूंगा और आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बात भाई हम लोग इस तरह से करने वाले हैं। उसके आगे हम क्या करेंगे, ओके, इसको लेकिन बाद में करेंगे। अब आती है ये भी सेक्शन बाद में करने लायक है, इसको भी हम लोग बाद में करेंगे, और इसमें नेट का भी सहारा लेंगे और साथ ही साथ बच्चन सिंह का जो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास है उसकी भी सहारा लेंगे। खास करके यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये जो बातें हैं ये आप बच्चन सिंह से पढ़ सकते हैं। बच्चन सिंह की जो पुस्तक है वो चूंकि मेरे पास है, मैं उसी को फॉलो किया था। ओके, यहाँ तक के लिए बाकी गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, है ना, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसके लिए हम लोग, है ना, कुछ नेट का सहारा लेंगे, ठीक है, कुछ नेट का सहारा लेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारा काम हो जाए। इससे प्रश्न जो बनता है ना, इससे प्रश्न बनता है थोड़ा स्टेटमेंट बाय। ओके, तो हमारी समझ रहेगी ना कि मार्क्सवाद होता क्या है, मनोविश्लेषणवाद कैसे क्या होता है, अस्तित्ववाद क्या होता है, तो यहाँ भी अमरनाथ वाली पुस्तक काम आएगी, ठीक है। तो हम देख लेंगे इसको कि किस तरह से किया है, ठीक। अब बात आती है यूनिट 5। यहाँ जो है आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा और उस पीडीएफ में एक साथ सारी कविताएं, जितनी कविताएं लगी हुई हैं, ओके, हालांकि उस पीडीएफ को मैं फॉलो नहीं करूँ, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट को फॉलो करूंगा, ओरिजिनल किताबों को फॉलो करूंगा, लेकिन आप लोगों के पास यदि नहीं है, ओके, तो आपको वो जो है एक साथ किया गया पीडीएफ है वो आपको भेज दिया जाएगा, है। लेकिन मैं जो हूँ बिल्कुल ओरिजिनल किताब के साथ रहूंगा, जैसे अब मैं विद्यापति पदावली पढ़ाऊंगा, है ना, तो नरेंद्र झा की ही पुस्तक से पढ़ाऊंगा। ओके, हालांकि इसकी क्लास मैं लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब के साथ, एक मीटिंग हुई थी, है ना, जिसमें चूंकि मैं मिथिला से हूँ तो मुझे कहा गया कि आप विद्यापति को पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये अच्छी बात है कि भाई आप लोग जुड़ रहे हैं और कुछ सेक्शन में इस तरह से पढ़ा दिया हूँ, और 2 महीना काफी है, ओके, करने के लिए। यदि आप लोग लगातार लगे रहेंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल है, ओके। और इसकी खासियत ये है ना कि आप लोग सोच रहे हैं बीपीएससी का क्या होगा, यदि आप नेट निकाल लेते हैं तो पीआरई कोर आपके लिए कुछ नहीं है, या फिर आपके पास जो ईएमआरएस की वैकेंसी है, यदि प्री निकाल लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका जो है ईएमआरएस का मेंस आराम से निकलेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अब 40 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन आई थिंक इस तरह से है, 40-60 का रेशियो, 60 लिखना है, 40 ऑब्जेक्टिव है, तो 40 का 40 तो आपको करना ही करना चाहिए। ओके, नेट की तैयारी अच्छी कर लिए तो ओके। और नेट की तैयारी का फायदा अभी हम फर्स्ट पेपर में प्री में भी होगा, अभी उसको भी दिखाएंगे किस तरह से होगा। ओके, सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं जरूर बढ़िएगा ये हमारे से। ओके, और 60 क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव है, यदि आपको ऑब्जेक्टिव यदि नेट जेडक पर तैयार है, ओके, तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बदलने में बहुत समय लगेगा नहीं, ओके। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि भाई उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक बार नेट का सिलेबस बहुत अच्छे से कर लीजिए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए भाई। सर नवोदय में पढ़ने के बाद भी ईएमआरएस में जाने का मन नहीं है। नहीं मन है? नहीं मन है सर। ठीक है, ईएमआरएस में नहीं जाने का मन है तो नवोदय का ही आ रहा है उसमें चले जाइए। नहीं मतलब नवोदय में पढ़ाई करने बाद वहाँ नहीं जाने का मन है कि उस आवासीय में रहना पड़ता है ना सर वहाँ। समझ सकते हैं, बहुत सारे साथी के साथ ये दिक्कत है। समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो ये कबीर जैसे आपको पढ़ना है ना, ऐसे ही जैसी ग्रंथावली पढ़ना है, इसका संपादन ये किए हैं, ओके। और इसकी मैं अपने समय की बात कह रहा हूँ कि इसी भूमिका में पढ़ के गया था और हमारे क्लासमेट्स इससे पूछे गए एक प्रश्न आया था
उसको है ना, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे, और हम जो है चूंकि पढ़ के गए थे भूमिका, और वहां से प्रश्न आया था और हम कर गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को भी कहेंगे कि भाई थोड़ा सा डिटेल करिए कि प्रश्न कहीं से भी आप कर ले जाए। ऐसा ही भाई भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना है, और जो डब्ल्यू वाले स्टूडेंट हैं उनमें से कई सारे साथी जो टीजीटी के लिए हमसे जुड़े हुए थे, है ना, वो भ्रमर गीत सार का कुछ अंश पढ़े हैं। और आप देखिए इतना आपको पढ़ना है, तकरीबन 50, है ना, तो 50 पद आपको पढ़ने हैं, बहुत होता है। ओके, तो इसको कैसे डील किया जाए कि इतने इतने खंड पढ़ने हैं, कैसे हम कर पाएंगे? ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि भाई इतना दिया हुआ है, ऐसे ही इसमें देखिए कि 40 पद इसका दे दिया है, ऐसे इसका 25 पद दे दिया है। ठीक है, दिया है, उसको हम करेंगे, लेकिन यहां तक जो है, यहां तक के बाद खास करके प्रिय प्रवास को भी छोड़ दिया जाए या प्रिय प्रवास को रखते हैं, सिलेबस को दो हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है, ये आधुनिक काल में, और ये मध्यकाल या आदिकाल की बात है। ठीक है, तो इसको, इस सेक्शन को धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को हम लोग बहुत धीरे करेंगे, लेकिन इस सेक्शन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। प्रश्न ज्यादा जो बनता है वो इस सेक्शन से आता है ना, जैसे जूही की कली से आ जाएगा, सूरज स्मृति से प्रश्न बन जाएगा, राम की शक्ति पूजा से बन जाएगा, ओके, कुलमुत्ता से बन जाएगा, परिवर्तन से बन जाएगा। पूछा गया था आपको, है ना, WBPGT में पूछा गया था परिवर्तन किसमें संकलित है, तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ के गए होते, ओके, तो आपको वहां दिख जाता। और मैं देख रहा था कि भाई कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए गए थे वो रामचंद्र शुक्ल से भी बनाए गए थे। लास्ट दिन आपके टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न मैं रामचंद्र शुक्ल के क्वेश्चन मतलब किताब से डालने की कोशिश किया था। ओके, तो बहुत जरूरी है वो पुस्तक। और तो हम दो हिस्सों में कविताओं को जो है बांट के पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और देखिए वही कह रहे हैं कि जो है यहाँ कुछ चीजों को आप याद करना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, जैसे आपको पढ़ाना है और मैं पढ़ रहा था, ये रश्मि रथी पूरा लगा हुआ है, 7 सर्ग का 7 सर्ग लगा हुआ है। अब आपको पढ़ाना है उसी जोश में मैंने क्या किया, कल एक सर्ग पढ़ गया, भाई एक सर्ग बस पढ़े भी रहेगा ना, पढ़ा भी आपका रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमारे समय भी या हमसे जस्ट एक बार 1 साल पहले पूछा गया था कि भाई सेकेंड सर की क्या विशेषता है ना, हो सकता है कि कल के डेट में आपसे पूछ रहे थर्ड सर की क्या विशेषता है, फोर्थ सर। ओके, एक मिनट रुक जाइए, इनको थोड़ा सा नमस्ते नमस्ते। जब भी लिंक जाएगा ना तो नेट जरा वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उस, ओके, या फिर आप, हाँ सर, मैं ना व्हाट्सएप पे ही इंतजार कर रहा था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। नहीं नहीं व्हाट्सएप पर नहीं जाएगा। व्हाट्सएप पर चूंकि आपको पता है कि मेरा व्हाट्सएप एक नेट जरा वाला ग्रुप है जिसमें आपको जोड़ा गया, अच्छा, उसमें नहीं जुड़े हुए हैं। जोड़ा गया है, देख लेंगे, यदि नहीं जोड़ा गया होगा तो जोड़ दीजिएगा। ओके, तो उस जी सर, हाँ टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम हाँ पे है। टेलीग्राम पर ही हम लोग ऑपरेट करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि भाई मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया गया है एक, या फिर एक नया व्हाट्सएप देखता हूँ कि नया मोबाइल नंबर लेकर के शुरू करेंगे। पर ठीक है, टेलीग्राम पर भी ठीक है, और ऐप पर तो जा ही रहा है आपको ना लिंक। ओके, तो 10 जगह जाने से बेहतर है कि एक जगह आप फिक्स रहें कि भाई हमें टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ओके, तो ठीक रहेगा, यही बेहतर रहेगा, क्यों 10 जगह जाना। ओके, और ऐप पर भी जा ही रहा है। ओके, तो हम जहाँ थे, जो इन इन कविताओं में मैं वही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें। आपको जब भी समय मिले हमारे भरोसे मत बैठिए कि हम कब पढ़ाएंगे, हम जब पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन आपके माइंड में कम से कम चलना तो चाहिए कि हमारे सिलेबस में बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, लगी हुई है कविता, ऐसे मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, फिर विकल्प है प्राण मेरे। तो आपके पास नेट उपलब्ध है, वहां आप सर्च कर लीजिए, मैं बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, और उस कविता को बस पढ़े रहिए। बाकी एक्सप्लेन करना और तमाम बातें तो मैं करूंगा ही। ओके, जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि आप इन कविताओं को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, नेट पर से खोज खोज करके, है ना। थोड़ा सिलेबस जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल में रहे, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए,
जैसे हमारे पास आपके WB का सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में था दोनों, टीजीटी का और पीजीटी का, और जितनी बार आप सिलेबस को देखे होंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे अधिक बार मैं आपका सिलेबस देखूंगा। ठीक है, आज फोल्ड किया हूँ उस सिलेबस को, क्योंकि अब मैं समझ लिया कि अब इसका कुछ लेना देना नहीं है, आज फोल्ड करके मैं रखा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही अब ये सिलेबस हमारे सामने रहेगा। ओके, और इसको हो सकता है कि जितनी बार आप देख रहे होंगे उससे कई बार हम अधिक देखेंगे, है ना। ओके, तो आप इन कविताओं को पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए कि ये मैं पढ़ लिया, ये मैं पढ़ लिया, ये मैं पढ़ लिया, है ना। और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के रख लेना है। ओके, बाकी क्या ऑब्जर्व करना है, किस तरह से ऑब्जर्व करना है, वो तो मैं हूँ ही बताने के लिए। ओके, तो ये हो गया। इसको और पीडीएफ जो जाएगा आपके पास, उस पीडीएफ में सारी कविताएं हैं ही, आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर नेट के माध्यम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी उपन्यास, इसको कैसे किया जाए। ओके, हिंदी उपन्यास को हम कैसे करेंगे, देखिए उपन्यास सेक्शन को हम रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, मतलब आपको पढ़ना रेगुलर है, हम, और कमाल ये है कि हमको भी रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि मेरे अपने समय का जो भी पुस्तक था, या तो मैं किसी से मांग के पढ़ा था, है ना, या फिर जो भी मेरे पास पुस्तक थी तो वो उसको कोई ना कोई ले गया और वापस अभी नहीं किया। आज मैं देख रहा था कि मेरे पास कितनी पुस्तक है नेट जेआरएफ से संबंधित, मुश्किल से 2-3 निकल पाए। ओके, सभी पुस्तक मुझे फिर से खरीदनी है। ओके, आज या कल में, आज तो नहीं, आज तो आप लोगों का टेस्ट बना। सर यही 5 उपन्यास है ना सर? हाँ नहीं, 5 ही नहीं है, नहीं और ये भी है तो नीचे है ना, इतना। और है बाप। हाँ, और झूठा सच का 2 पार्ट है, तकरीबन 1000 पेज। मतलब सर तो इतना पढ़ेंगे, बुक खरीदेंगे? यदि आप खरीद सकती हैं तो बिल्कुल खरीदिए, और क्योंकि आपके लिए मैं पढ़, पढ़ने की बात है सर। हाँ ऑब्वियस सी बात, मैं चाहूंगा कि पढ़ें, और यदि आप काबिल हैं, जिनको जेआरएफ होना है, वो तो उनसे तो उम्मीद करेंगे कि वो पढ़ें। ओके, यदि नहीं पढ़ सकती है तो कोई बात नहीं। सर एक सवाल था। हाँ बोलिए। सर जनवरी तक है सर। सर जैसे मैं पूछ रहा था, अभी तो दिसंबर में ये नेट का एग्जाम होने वाला है, हम्म, और भी बहुत सारा एग्जाम, हम्म। तो अभी उपन्यास में ज्यादा समय देना सही रहेगा या फिर अभी? देखिए, क्योंकि हम बता रहे हैं उपन्यास तो किस मैं तरह से पढ़ा करना हूँ है, और मेरे पास है भी। मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है, बहुत समय नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा समय तो दीजिए। जैसे देखिए, हमारा टारगेट किस तरह से रहेगा, कितना उपन्यास है, मैं गिना हूँ 13 उपन्यास होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 है ना। तो 13 में से कुछ उपन्यास को पढ़ ही सकते हैं हम लोग, आप लोग नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। मुझे तो पढ़ना ही है, क्योंकि देखिए जब तक मैं पढ़ूंगा ना तब तक मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा। ओके, भले मैं कितना भी मार्क्स लाया हूँ वो मामला ही नहीं है। ओके, नए, हाँ, और जितना बैच आएगा समझ लीजिए कि हर बैच के लिए मैं नए सिरे से पढ़ूंगा। ओके, एक ही चीज को भले मुझे कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा क्या टारगेट है, इसमें सर 3-4 पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है ये तो, अब पढ़ा तो सबका रहता है, किसी का तमस पढ़ा हुआ होगा, किसी का गोदान पढ़ा हुआ होगा, किसी का मैलांचल पढ़ा हुआ। जी सर, रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब तो है, लेकिन जब तक आप नए सिरे से नहीं पढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा ना कि कुछ उपन्यास तो पढ़ ही लीजिए, है ना, कि जैसे मैं चाहूंगा कि आप मैला आंचल पढ़े रहें, आप चाहें तो तमस पढ़े रहें, आप चाहें तो राग दरबारी पढ़े रहें, आप चाहें तो आपका बंटी पढ़े रहें, धरती धन अपना पढ़े रहें। ओके, मानस का हंस मोटा है, छोड़ सकते हैं, झूठा सच छोड़ सकते हैं, है ना, जिंदगी नामा छोड़ सकते हैं, सिर्फ नेट होना है तो ठीक, जेआरएफ होना है तो भाई कोशिश कर सकते हैं, प्रेमचंद पढ़ना ही पढ़ना है, एक गोदान पढ़ना ही पढ़ना है, शेखर एक जीवनी पढ़ ले तो बेहतर है ना, कुछ चीजों को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम हॉल में ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, एटलीस्ट ओवरव्यू दे करके तो भेजूंगा ही, है ना। ठीक, तो देखिए, जो उपन्यास मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, उसमें से सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप धरती धन्ना अपना से शुरू करें। और धरती धन्ना अपना के साथ कंडीशन ये है कि आप इसको 1 हफ्ता के भीतर पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे, एक दिन में यदि आप 2 घंटा दे रहे हैं या 2 घंटा से कम भी दे रहे हैं, 1 ही घंटा दे रहे हैं, लेकिन 1 घंटा कंसंट्रेट होकर के दीजिए। 7 दिन में 7 घंटा होता है। ठीक, तो आज के बाद हम 7वां दिन आपसे मिलेंगे। ओके, और उस दिन हम धरती धन्ना अपना उपन्यास पर बातचीत करेंगे। ठीक है,
और पूरा का पूरा क्लास कंसंट्रेटेड रहेगा उस उपन्यास पर। एक दिन करके हम एक हफ्ता में एक उपन्यास पढ़ें जो पहले टिक कर दिया गया है। ओके, जैसे धरती धन्ना अपना, आपका बंटी, है ना। हालांकि आपका बंटी पता नहीं, मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, है ना, सबसे अधिक टाइम लिया तो आपका बंटी पढ़ने में लिया था, 13 दिन का समय ले लिया था, पता नहीं क्यों, है ना। बाकी देखिए जिंदगी नामा उपन्यास इतना ऐसा लैंग्वेज है कि आप शायद ही समझ पाए, लेकिन उसको भी मैं पढ़ के गया था। इसको पढ़ने में बहुत कम समय लिया था, लेकिन आपका बंटी पढ़ने में 13 दिन का मुझे समय लगा, और वह बहुत अच्छा खासा समय लग गया। कारण ये था कि मैं, सर बोलिए। कोई नहीं, बोले हैं धरती धरना अपना, तो इसका पीडीएफ दीजिएगा, हम लोग के पास तो बुक है ही नहीं। कोई बात नहीं, आज मैं खरीद के लाता हूँ, उसका पीडीएफ बनाऊंगा, फिर सुबह सुबह भेज दूंगा, और या तो टेलीग्राम पर ही जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि शेयर ना करें पीडीएफ, वरना हम फिर कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। और नहीं सर ये शेयर आप लोग में, किताब, लेकिन खरीद लेंगे हम लोग धीरे धीरे, हाँ तो खरीदा जाएगा धीरे हाँ, धीरे। कोशिश करिए कि किताबें, सर हाँ बोलिए। अच्छा सर, सबसे पहले यही पढ़ना है धरती धरना आपका। हाँ धरती धरना अपना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना। हाँ बोलिए, किसी की और आवाज आ रही थी। सर अगर हम लोग बुक लेना चाहें तो कैसे उपलब्ध होगा सर, कैसे अमेजन पे सारी पुस्तक उपलब्ध है। अमेजन पे इवन कुछ लोग तो सेट करके बना दिए हैं कि आप महिला आंचल सर्च करेंगे, आपको झूठा सच, मानस का अंश, सब एक साथ दिखने लगेगा। ओके, तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। तो मुझे पीडीएफ जी ना सर। बनाना पड़े, मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि भाई उपन्यासों का पीडीएफ बनाना एक तो बहुत टफ काम होगा। ओके, तो कोशिश करिए कि भाई आपके पास किताबें हों, और किताबों पे खर्च करिए। देखिए किताबों पे जितना आप खर्च करेंगे ना, किताब आपको इतना पे करके जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो किताबों पे खर्च करना बुरी बात नहीं है, खर्च करिए किताबों पर। ओके, तो एक हफ्ते मतलब नेक्स्ट सर सोमवार को, यह संभव है कि हम सोमवार की जगह ये डिस्कशन रविवार को कर लें, ठीक है। संभव ऐसा भी है कि हम रविवार को कर लें, क्योंकि मेरा एक और तरीका है, अभी बताने वाले हैं कि किस तरह से और डील करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से हम फ्रेम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। ओके, तो आपको एक एक हफ्ता करके पहले जो जिस उपन्यास में मैंने टिक कर दिया है कि ये उपन्यास कर लेने हैं, उसके बाद कुछ उपन्यास जैसे परीक्षा गुरी है, देवरानी जेठानी की कहानी है, बानभट्ट की आत्मकथा है, ये सब, जैसे बानभट्ट की आत्मकथा का लैंग्वेज इतना भारी है कि शायद ही आप में से कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसको ग्रैप्स कर पाएंगे, तो उसको उसके लिए हम हैं मौजूद। हालांकि जब इसमें आई थिंक 20 परिच्छेद करके है। ओके, मुझे जहाँ तक याद है, जो भी परिच्छेद है आप अभी किसका बोले परिच्छेद, सर? क्या हुआ? बानभट्ट की आत्मकथा हाँ ठीक है, है हमारे पास, हस्बैंड एमए के टाइम का रखे हुए हैं, तो है ही। हाँ ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इस पुस्तक की भाषा थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग नहीं है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है। ओके, तत्सम शब्दों का काफी प्रयोग है, तो बहुत मुश्किल से जब हम एमए में थे, एमए के फर्स्ट ईयर में ही हमारा हो गया था, तो उसमें समझिए कि भाई बीए का कोई बंदा आया है और खुद से ही पढ़ के अपना जरा खुद के लिए कोशिश कर रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रही, तो हमने क्या किया था इसको करने के लिए, म्यूट होइए, म्यूट होइए, म्यूट कर लीजिए ना। कुछ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, जो हमने अपनाया वही चीज आप भी अपना सकते हैं, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए, ठीक है। जैसे इसमें हमने ये बहुत मुश्किल लग रहा था, ठीक है, हो सकता है कि हमको जो मुश्किल लग रहा था आपको हो सकता है आसान लगे, कुछ चीजें आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। म्यूट होइए, किसकी आवाज, रुस्तम म्यूट करिए, राधा क्या हो गया, राधा म्यूट करिए, राधा क्या है? सर मेरा तो म्यूट ही है। दो राधा है। ठीक है, उनको पता भी नहीं कि अनम्यूट हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस, ये वाला डिस्टरबेंस मुझे पसंद नहीं है। ओके, देखिए हम कैसे करते थे बानभट्ट की आत्मकथा, भाई एक एमए के स्टूडेंट जो खुद से पढ़ रहा है उनके लिए मुश्किल था, हालांकि बाद में हमारे सिलेबस में था, एमए सेकेंड ईयर में हमारे सिलेबस में रहा, आई थिंक था, ठीक है। तो इसको हमने कैसे किया था, हो सकता है कि यही चीज आपको कई और उपन्यास में फेस करना पड़े, ठीक है। हमें इस उपन्यास में फेस करना पड़ा था, आपको हो सकता है महिलांचल में फेस करना पड़े, मानस का हंस में फेस करना पड़ जाए,
कहीं भी फेस करना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया कि एक परिच्छेद पढ़ते थे और उसका नोट्स बना लेते थे कि भाई हमने समझा क्या, एटलीस्ट हमारी समझ क्या है ये तो पता चले। तो उसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं कि भाई घटनाओं को कम से कम देख लें कि ये घटना इसके बाद घटित हो रही है ना, इसका इससे ये संबंध है, ये घटना क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक परिच्छेद बाय 20 आई थिंक 20 भागों में है। अभी 20 पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, हो सकता है 21 हो कुछ हो, है ना। तो जब हम बानवट की आत्मकथा पर स्पेशली बात करेंगे तो वहां सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। तो वही कहूंगा कि आपको यदि नहीं समझ आ रही है तो आप टुकड़ों में पढ़िए, और उस टुकड़ों में पढ़ते हुए जो भी समझ रही है एक पैराग्राफ पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए और थोड़ा रुकिए, है ना। एक चीज सोचिए कि पहले हम समझे क्या इसमें, है ना। हमें कुछ समझ आई कि बस भाग रहे हैं, तो भागना नहीं है। जब तक आपको समझ न आ जाए तब तक रुके रहिए, है ना। ठीक है भाई, उसके इधर बहुत सारी चीजें बाकी है, लेकिन कम से कम इतना तो हम समझ जाए। तो जिस दिन आप रुक रुक के पढ़ना सीख लिए, उस दिन आप देखेगा कि किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से करिए और देखिए कि भाई किस तरह से टीचर आपके लाइफ से गायब होने लगेंगे और खुद ही आप अपना टीचर हो जाएंगे। एक तो आपको पढ़ना है भाई हम समझ क्या रहे हैं, दूसरी बात ये चीज और रुकिए और ये सोचिए कि यहाँ से प्रश्न क्या फ्रेम होगा। ओके, हर पैराग्राफ में सोचिए कि प्रश्न क्या बनेगा। ओके, यदि कहानी पढ़ रहे हैं तो भी ये करना है, उपन्यास पढ़ रहे हैं तो भी करना है, नाटक पढ़ रहे हैं तो भी करना है। नाटक में तो हर डायलॉग से सोचना चाहिए कि भाई इससे क्या प्रश्न बनेगा, इससे क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है। और भी जब हमें ही प्रश्न बनाने के लिए दिया गया था तो हमने क्या प्रश्न फ्रेम किया था। ओके, हालांकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके लिए क्वेश्चन बनाया गया था, क्या हुआ था, है ना। लेकिन ऐसी स्थिति आई थी कि भाई मुझे ही दिया गया था भाई क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया था वो थोड़ा सा चीजें वही कहूंगा कि आप बस पैराग्राफ पर रुकिए और कनेक्ट करिए कि भाई ये प्रश्न आएगा तो आएगा क्या, ठीक है। तो यदि जिस दिन आप ये सोचना शुरू करते हैं ना तो वो आप एग्जामिनर भी खुद का हो जाएंगे और टीचर भी खुद का हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। इसी तरह से सारे उपन्यास को आपको करना है और आराम से होगा। और मैं तो हूं, है ना। एक दिन एक उपन्यास एक वीक में करने का कोशिश करेंगे कि एक वीक में हमारा एक उपन्यास कैसे भी कंप्लीट हो, ठीक है। कम से कम सर जेट का जो सिलेबस है ये सेम सिलेबस है, मतलब झारखंड का, सर उसको ही मतलब पैरेलली लेके ही चलिएगा। सेम सिलेबस मैं कह रहा हूँ ना, सेम सिलेबस 100%। पैरेलली लेने की जरूरत नहीं है, 100% सेम सिलेबस है तो पैरेलली क्या। सर ये वो दो पेपर है ना सर, तो दोनों पेपर सर, दोनों पेपर सेम है, सेट का भी सेम है और नेट का भी सेम है और जेट का भी वही है, तीनों का पेपर सेम है। जेट के साथ बस एक दिक्कत ये है कि उसका जो फर्स्ट पेपर है या तो इंग्लिश में आता है या बांग्ला में। नेट का सिलेबस है जेट में। क्या हुआ, तीनों का सिलेबस सेम है तो सर जी धरती धरना अपना के बाद कौन सा? वो मैं बता दूंगा, एक हफ्ता कंप्लीट होने दीजिए उसके बाद बता देंगे, है ना। अभी बस एक करिए धरती धरना अपना, ठीक है। सर वैसे बुक मंगाएंगे ना तो वैसे बुक मंगा लेंगे, इसीलिए सर पूछे। धरती धन्ना अपना, आपका बंटी, राग दरबारी, तमस, फनीश्वरनाथ रेणु का महिला आंचल और गोदान ऊपर में आपको दिख रहा है, शेखर एक जीवनी, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। हाँ सर, इसमें से बस धरती धरना अपना ही नहीं है मेरे पास, वो भी अच्छा, मैं देख लूंगा, अभी ऑर्डर कर दूंगा सर। हाँ उसको देखिए किताबों पे खर्च करिए और अच्छे से खर्च करिए, ठीक है। हालांकि मैं जब एमए में था तो मेरे पास भी उतना पैसा नहीं था कि मैं मतलब किताबों पे 100% खर्च कर सकूं, ठीक है। तो हमारे लेकिन ग्रुप ऐसा था कि हमें किताब के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। या तो बीएचयू का लाइब्रेरी है, जैसे झूठा सच हम बीएचयू की लाइब्रेरी से पढ़ गए थे, ओके, क्योंकि बहुत मोटा किताबें हैं, अपने हमारे फ्रेंड सर्कल में भी किसी के पास नहीं था, ओके। तो यही चीजें थी, ओके। लेकिन यही बात है कि आप लोग तो अलग अलग जगह से बात कर रहे हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, तो कैसे मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए आप वही है सर, एक जगह रहने पे दिक्कत नहीं होता, हाँ, एक जगह रहने पे ठीक है। हमारे हो हम जाता, हमारे अलग साथ अलग एक रहने पे लड़की सारा थी, कुछ ही। हमारे साथ एक लड़की थी भक्ति और एक लड़का था आनंद, ओके। तो ये दो लोग हमें काफी हेल्प किए हैं किताबों के मामले में, है ना। भक्ति और आनंद मैं मानता हूँ, और दोनों का अपना अपना रहा है, जिस तरह से जो भी रहा है ना।
लेकिन इन लोगों ने किताबों के मामले में मुझे कई बार हेल्प किया, खास करके नेट के समय में। इन लोगों के पास पूरी पुस्तक थी, किसी से भी मांगो तो ये लोग दे देते थे। ठीक है, तो पहले धरती धन्ना अपना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहानी, यहां से जो एक पीरियड मैंने फिक्स किया था इतिहास का, वो तो चलेगा ही चलेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास चलेगा, वो लगातार लास्ट तक चलेगा। ओके, उसके लिए अलग से ऐसा नहीं इफ बट कुछ नहीं, वो चलेगा ही चलेगा। एक टेक्स्ट सेक्शन जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे रेगुलर बेसिस पे कहानी का। ठीक है, तो एक दिन में ये 2 कहानी जैसे हम पढ़ लेंगे, ऐसे ही एक टुकड़ी भर मिट्टी है, राही है, दुनिया का अनमोल रत्न है, ओके, कानों में कंगना है, या जो भी है ना। एक कहानी जैसे कानों में कंगना ये एस्टेट के भी सिलेबस में है। ठीक है, तो आप में से जो लोग एस्टेट दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से सारी बातें हम लोग करने जा रहे हैं। तो कल हम करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली 2 कहानी है। कहानी का भी पीडीएफ में जाएंगे तो कहानी तो सर पूरा है, हम लोग के पास पूरा है। हाँ, सर कहानी हो गया है ना पूरा? हाँ, कहानी पूरा हो गया है, अरे तो लेकिन न्यू लोग जो जुड़े हैं ना उन लोग को करवाएंगे। हाँ, उनको भी करवाएंगे और ये काम आप लोगों को भी, पीडीएफ निकलवा लीजिए। हाँ, पीडीएफ आप लोग निकलवा लीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को भी क्लास करनी है, ऐसा नहीं कि भाई क्लास करके भाग गए, क्योंकि उस समय आप किस स्थिति में थी आप समझिए कि नहीं क्लास करेंगे सर। करेंगे सर, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होगा और बहुत कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे क्योंकि हमारे पास समय है। ओके, उस समय की बातें और इस समय की बातें में बहुत अंतर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिटेलिंग करने वाले हैं। तो कल आप लोग चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली करके आएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप ग्रुप में जाएंगे और फाइल्स में जा करके, है ना, आप देखेंगे कि नेट की कहानियां नाम से फाइल्स है, वो फाइल डाउनलोड करके या तो प्रिंट करवा लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नेट पर से चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली करेंगे। और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि आप क्या समझ रहे हैं, है ना, क्या प्रश्न बन सकता है, उस सभी एंगल से पढ़ें, है ना। देखिए, यदि मैं अपने ही तरीके से बताते सर कौन से ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा? नेट जैब वाला जो ग्रुप है ना टेलीग्राम, जी सर। ठीक है, एक बार मैं फिर से जी जी भेजने का जरूरत वैसे है नहीं, फाइल्स में आपको दिखेगा, क्योंकि उस तरह से सेटिंग करके रखा गया है कि नए लोग जो भी जुड़ेंगे वो बैक का मैसेज देख सकते हैं। आप लोग जुड़ती होंगे तो बैक का मैसेज दिख जाता है ना, जो भी नए साथी जुड़े हैं। जी सर। नहीं दिख रहा होगा तो ऐसा सेटिंग कर देंगे कि भाई बैक का मैसेज आपको दिखे। ठीक है, तो कल हम इन 2 कहानी पर बातचीत करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके, जैसे परसों हम इस तरह से करेंगे ईदगाह, इस तरह से बढ़ते रहेंगे भाई, हम लोग रुकेंगे नहीं। डब्ल्यू के सिलेबस में आकाशदीप बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना, और उतने ही अच्छे से पढ़ के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई उस समय जो पढ़े थे उसी आधार पर हम पढ़ा दें, वो काम करने वाले नहीं है। हाँ, जब समय कम रहती है तो बात रहता है तो बात अलग है ना, लेकिन जब हमारे पास समय है 2 महीना प्रॉपर, तो उसका अच्छे से यूज करेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के सेक्शन है, टेक्स्ट से जो भी प्रश्न आएगा, टेक्स्ट से चूंकि फिक्स है ना, वो टेक्स्ट फिक्स है, इससे ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो उससे एक भी प्रश्न आए और गलत हो जाए ये होने नहीं देंगे। ओके, कि यदि प्रश्न पूछा गया तो सही होना ही होना है, इस तरह से। इसीलिए एक एक पंक्ति को हम देखते हुए चलेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा उतना बनाएंगे। ओके, तो ये काम आपको करना है, और अपने एंड से भी कोशिश करिए कि ये प्रश्न बन सकता है क्या, ये प्रश्न बन सकता है, और भागते हुए नहीं करना है चीजों को। ठीक है, हम सिलेबस कंप्लीट करवाने में समय लेते हैं, है ना। मैं चाहता तो डब्ल्यूबी वाला सिलेबस, वो जो आप लोग 7 दिनों में देख रहे थे, वो 7 दिन नहीं करवाया गया, वो आपको तकरीबन 1 महीना पढ़ाया गया 7 दिन में। ठीक है, मैं चाहता तो भाई भगा भगा के करवा देता, लेकिन मैं वो चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ भाई जो सेक्शन हम पढ़ के जा रहे हैं उस सेक्शन से प्रश्न आए और गलत ना हो। ठीक है, बाकी जो सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे भी हमको जो है 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन गलत करना है, 100 क्वेश्चन ही सही करना है। ठीक है, तो जो सेक्शन पढ़ के जाएंगे वो गलत नहीं होना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी सेक्शन को करेंगे, ऐसे ही हम लोग निबंध को करेंगे। ओके, इससे पहले नाटक, हमारे मन में ये चल रहा था कि जैसे एक हफ्ता में हमने देख लिया कि भाई ये है नाटक ना, तो हमने जैसे एक हफ्ता में एक उपन्यास को रखा, वैसे ही एक हफ्ता में चाह रहा हूं एक हफ्ता में एक नाटक भी फिक्स हो जाए।
तो क्या आप लोग इस बात के लिए राजी हैं कि भाई एक हफ्ता में एक नाटक भी हो जाए? क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत फास्ट है, बहुत वास्ट है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यही तरीका मेरे माइंड में यही चला है। आप लोग चाहें तो कुछ सजेशन दे सकते हैं कि भाई नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। सर पतला पतला नाटक है वो तो हो ही सकता है, अंधेर नगरी ये बहुत पतला है, हाँ फिर वो अंधा युग भी बहुत ज्यादा नहीं है, वही कह आंधे रहा हूँ, आंधे अधूरे भी सही है। हाँ नाटक एक मतलब ये दो नाटक को छोड़ दिया जाए, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इन दोनों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक भी ऐसा नाटक नहीं है जिसको आप थ्रोली पढ़ना चाहें तो 3 घंटा से अधिक लगे। थ्रोली मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कह रहा हूँ कि भाई या फिर अधिक से अधिक 5 घंटा। कोई भी ऐसा नाटक नहीं है जिसको पढ़ने में 5 घंटा से अधिक लगे। सर सिर्फ पढ़ना हो ना सर, घर में सिर्फ सर उतना टाइम, मतलब यदि सिर्फ घर में अकेले हो तो फिर तो पढ़ ही लेंगे सर, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना कि हम लोग विद फैमिली रहना है, करना है आपको, हर तो चीज भाई करना है अब सर। 5 घंटा निकालना है एक नाटक के लिए, ठीक है, 5 घंटा निकालना है एक नाटक के लिए, तो आप एक दिन में तो पढ़ नहीं रही हैं, हफ्ता भर में मैं कह रहा हूँ पढ़िए। ओके, कितना नाटक है? 1 2 3 4 5 हाँ सर, एक वीक 9 हो 10 जाएगा। 11 12 13 14 14 नाटक है ना? एक हफ्ता में एक पढ़ते तो 14 हफ्ता लगता है ना? 14 हफ्ते का मतलब हो गया कितना? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 महीना, ठीक है, तो 4 महीना नहीं चलेगा। अभी देखिए लगभग पैरेलली 4 पढ़ते रहिए, अब कहानी खत्म हो जाएगा। ये जो कहानी आप जब खत्म कर लेंगे तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हम 4 महीना कहानी पढ़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो जैसे ही कहानी खत्म उसके बाद इसको भी तो समय देने के हमारे पास समय मिल जाएगा कि इसको समय दें। ओके, तो बस एक साथ अब नेक्स्ट वीक जो है एक बस अंधेर नगरी पढ़ के आइएगा, है ना? नेक्स्ट वीक जब भी हम मतलब जैसे उपन्यास फिक्स कर लिए नेक्स्ट वीक का, वैसे ही हम नेक्स्ट वीक का नाटक भी फिक्स कर लिए कि नाटक पे बातचीत करेंगे ही करेंगे और अंधेर नगरी कंप्लीट होना चाहिए, है ना? और किस किस एंगल से कंप्लीट होगा वो तो हम तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ आपके पास पीवाईक्यू की पुस्तक रहनी ही चाहिए, पीवाईक्यू और घटना चक्र वाला ले लीजिए। अब बाकी हम लोग अपने समय में प्रतियोगिता साहित्य का पढ़े थे, लेकिन मार्केट से शायद गायब कर दिया गया है उसे, अब जो भी स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन घटना चक्र में भी बुरा नहीं दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, तो चाहे तो आप घटना चक्र का हिंदी का पीवाईक्यू ले लीजिएगा, ठीक है? उसमें आपको आएगा ना कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सर ये जो बताए थे वो वाला नहीं, कौन? ये हिंदी यूथ वाला सर। हाँ, यूथ वाला है तो यूथ वाला लीजिए, वही कह रहा हूँ कि कोई भी पीवाईक्यू होना चाहिए आपके। हाँ यूथ। सर मेरे पास भी है लेकिन उसमें 2019 तक का ही दिया हुआ। नहीं नहीं, 2019 तक दिया हो तो उसको तो साइड रख दीजिए पहले। पहले तो साइड रख दीजिए। ओके, मुझे तो अपडेटेड चाहिए, लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू मुझे चाहिए। ओके, क्योंकि ट्रेंड से बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना होगा तब सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कि हम पुरानी चीजें पढ़ के कर लें, वो नहीं चाहिए। ओके, और पढ़ना होगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो भाई पढ़िए, सिलेक्शन तब होगा, ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं बस हो गया, उससे नहीं होता है सिलेक्शन। और चूंकि टेस्ट लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि हम कुछ चीजें क्लास में ना बताए हों, टेस्ट के दौरान मुझे दिख गया तो वो टेस्ट में डालेंगे और आपको वो करना पड़ेगा जैसे अभी आप करें, ठीक है? तो क्योंकि देखिए पढ़ाते भी तो एक तो ये रिदम देखा जाता है कि इस रिदम से ये जुड़ गया, इसको बता दिए, लेकिन कुछ चीजें छूटती भी है ना, तो उस छूटे को हम प्रश्न के माध्यम से कवर करेंगे और वो आपको सही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। ओके, तो मैं 100% से 100% आप आदित्य डिपेंडेंट मत हो जाइएगा कि हाँ भाई अब तो गुरुजी मिल गए हैं तरीके हो जाएगा, ये नहीं करना है। आप पढ़ेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। ओके, ऐसे ही आपको हर हफ्ता एक एक नाटक फिक्स करके दिया जाएगा, ठीक? कहानी के बाद हम लोग निबंध सेक्शन पे आएंगे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा है ना, तो ये और यदि छोटे सेक्शन से हमको 10 क्वेश्चन मिल जाए तो क्यों हमें भाई, पहले छोटा सेक्शन हमारा कंप्लीट रहेगा, है ना? और 10 क्वेश्चन, 10 नहीं तो 8 क्वेश्चन तो मिल ही। सर नाटक का पीडीएफ होगा क्या? नाटक का भी पीडीएफ है, मैं भेजूंगा। नाटक वाला? हाँ हाँ है सारा। हाँ नाटक वाला भेज निबंध दीजिए। निबंध का तो भेज दिए सर। और निबंध हाँ है, निबंध का नाटक भी भेज है, दिए हैं। ठीक है, निबंध और नाटक सब है, भेजूंगा। चलिए, तो आपको ये करना है भाई, तो जब कहानी हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम निबंध सेक्शन पे आएंगे, ठीक है? और जब आएंगे तब बात कर लेंगे आराम से, ठीक है? और पैरेलली एक उपन्यास
नाटक चलते रहेगा जब तक हम इस तरह से, जब तक नाटक पे नहीं आते हैं या उपन्यास पे नहीं आते 100%, तो पैरेलली चलते रहेगा। अब ये 10वां यूनिट है ना। 10वां यूनिट में कुछ ऐसे हैं जिसे आपको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, जैसे ठकुरी बाबा है। ओके, मुश्किल से बहुत बहुत ज्यादा समय लगेगा तो 2 आवर, बहुत ज्यादा समय लगेगा तो 2 आवर। मुर्दैया है ना, ये आत्मकथा है मुर्दैया, लेकिन ये इस तरह से लिखा गया है कि आप चाहें तो इसको है ना 6 से 7 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उतना भी फास्ट नहीं करना है। प्रेमचंद घर में एक कहानी यह भी अपने एग्जाम के बिल्कुल लास्ट दिनों में पढ़ा था। ओके, और ये आनंद से मैं मांग के पढ़ा था। प्रेमचंद घर में पीडीएफ था, है ना, तो मुझे याद है कि किस तरह से मैंने किताबें जुगाड़ी थी, और एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले तक मैं सारी किताबें पढ़ के गया था। तो वही क्या काम मैं चाहूंगा कि आप लोग भी करके जाए। ओके, तो जो भी मेरे पास अभी मैं सारी किताब ले रहा हूँ, आज ही कोशिश करूंगा, आज नहीं तो पहले क्वेश्चन बना लेता हूँ। आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन पहले बना लूंगा, उसके बाद जाऊंगा तो जो किताबें मुझे चाहिए वो सब ले आऊंगा। ओके, बनारस में तो किताबों की दिक्कत नहीं है ना, वो तो तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो ये बातें हैं। तो कुछ चीजें जैसे छोटे छोटे फॉर्म में है उसको कर लेंगे, है ना, जैसे भोलाराम का जीव हो गया। सर क्वेश्चन बनाने के बाद आपको टाइम मिल जाएगा? देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 60 क्वेश्चन बनाना है सर। ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाए तो ठीक रहेगा। सर ये ऐप पे टेस्ट ले लीजिए ना। ऐप पर टेस्ट नहीं ले पाएंगे, क्या हो गया ऐप पर, मतलब टेलीग्राम पर? नहीं हो नहीं गया सर, ऐप पे दिए बहुत दिन हो गया है, थोड़ा अच्छा लगता है ऐप पे। अच्छा ठीक है, अभी मैं अपने सर कहाँ हूँ? दिल्ली गए थे तभी के लिए हैं लग रहा है सर। अच्छा ठीक है, ओके। ऐप पर टेस्ट लेने का मतलब ये होता है कि मैं दिन भर पूरा 100% खाली रहूँ। पर घबराइए नहीं, अभी अपने एक मित्र को बोले हैं, देखते हैं कि वो आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को हायर किया जाएगा टाइप करने के लिए। हाँ सर, एक आप अपने साथ रखिए सर। टाइप करने के लिए। पर ये भी बात है ना कि विश्वास भी नहीं होता ना, ये एक बार टाइप करने के लिए रखा गया था, एक दिन में वो 3 गलती कर दिया, वो भी WPYQ में। ओके, उसके बाद मेरा मन नहीं मानता, फिर भी वो हमारा दोस्त है और हिंदी ही बैकग्राउंड उसका रहा है, तो देखते हैं भाई किस तरह से वो करता है, तो उसको कंटिन्यू करवाया जाए। तो ये इस तरह से करना है। आप लोग हिंदी किस तरह से कंप्लीट करेंगे, प्रेम समझ गया ना? और आपको आप जिस हिसाब से देखे सिलेबस, तो ऐसा फील हो रहा होगा छोटा सा तो सिलेबस है, ऐसा लग रहा है। एक सर एक बार हम लोग देख चुके हैं ना सर, तो लग रहा है कि पढ़ लेंगे, लेकिन लग रहा है सर बहुत जल्दी पढ़ना है, 2 मंथ में थोड़ा और टाइम रहता है ना तो सर। बस सिलेबस पे चर्चा करने में हमको 58 मिनट लग गया है। ठीक है, इतना छोटा सा सिलेबस है। यूपीएससी से कम नहीं है सर। हाँ, तो यूपीएससी के बराबर ही जॉब देता है ना, ग्रेड A का जॉब लीजिए, सर उसके बाद प्रोफेसर बनिए तो ग्रेड A का जॉब है। हाँ बोलिए। सर पेपर 1 का मेरे से पहले बात हो चुकी है क्या आने से पहले, या फिर उसको ही बताएंगे कि अभी बताएंगे, क्लास किस तरह से हो? 5 बजे से शुरू ही किए। ठीक है, पेपर 1 पे हम किस तरह से करेंगे, तो पेपर 1 के लिए एक पुस्तक होनी चाहिए आपके पास, KVS मदान वाली, ये किताब होनी ही चाहिए आपके पास, KVS मदान की ये पुस्तक। अपने समय में मैं पढ़ा था और कई प्रश्न हूबहू वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, जो अपडेटेड डाटा रखना होगा वो मैं अपडेट कर लूंगा, ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो पोर्शन आप वहां से पढ़ेंगे और मैं साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा कि ना खुद से पढ़ लो, ये होने वाला नहीं है। जो पुराने साथी हैं वो पढ़े हुए। न्यू न्यू बुक से पढ़ाइएगा, हाँ बिल्कुल, न्यू बुक से, न्यू बुक से पढ़ाइएगा हाँ उसका। बिल्कुल न्यू बुक से ही पढ़ाया जाएगा। आज ये भी पुस्तक खरीदी जाएंगी। ओके, सब कुछ नया। ओके, कुछ भी पुराना। सर क्या केवीएस मैदान का बुक चेंज हो गया है क्या? मतलब मेरा थोड़ा पहले का लिया हुआ है, कौन सा एडिशन है? सर मेरे पास भी पहले का है सर, आप जो पढ़ाइएगा उसी में तो अपडेट देखना होगा करेंगे। सर। कौन सा एडिशन है आपके पास नितेश? कुछ नहीं। सर मैं अभी घर पे नहीं हूँ, अच्छा तो ठीक। देखना होगा सर।
ठीक है, कब तक का एडिशन चलेगा सर, वो थोड़ा बताइए। मतलब अभी सर जो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। क्या सर बुक का ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास नहीं है वो वाला बुक। कौन सा केवीएस मैदान वाली? जी सर, फर्स्ट पेपर का। वो चैप्टर वाइज मैं पीडीएफ बना करके भेजूंगा, एक साथ किताब का पीडीएफ नहीं बना सकते हैं। सर देखना था सर, बुक खरीदेंगे तो देख। अच्छा, कवर कवर का फोटो भेजना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, केवीएस मैदान बस बोलिएगा, वो दे देगा, है ना। और अपडेटेड पोर्शन, अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, जो भी बंगाल के साथी हैं, है ना, वो कोशिश करिए। देखिए मैं खुद ही इंग्लिश में दिया था ये पेपर, ओके। जब डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करने के लिए आया था तो मैं इंग्लिश कर दिया था कि मुझे इंग्लिश में पेपर देना है, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही होगा, ओके। और ये पेपर मैं इंग्लिश में दिया था, कारण यही कि इंग्लिश में ज़्यादा आप समझते हैं। पर यही बात है कि समझना और कितना आप लोग इंग्लिश में हैं, कितना अच्छे, वो तो भाई डिपेंड करता है। तो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में, और जो जो टर्म आएगा ना, उसमें टर्म का कोशिश करेंगे कि वो इंग्लिश में भी आपको पता है ना। कई टर्म ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझ आती हैं, तो बेहतर है कि भाई हम दोनों को साथ में लेते चलेंगे, टर्म बाय। हाँ, आपका पेपर बंगाली प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा, जो सेट के बच्चे हैं जिनको सेट भी देना है, तो आप अपना अंडरस्टैंड कर लेंगे। भाई बंगाली में तो अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं ना, यदि हिंदी में पढ़े रहेंगे तो उसको बंगाली में तो देख ही सकते हैं, ठीक है। और टर्म आपको इंग्लिश में मिलेगा ही मिलेगा। मेन बात है आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, ठीक है? तो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति है, इतना कुछ पढ़ना है, और केवीएस मैदान के माध्यम से ही इसको कवर करेंगे। ऐसे ही शोध है, इसमें अपनी बात बताएं तो हम बहुत ज्यादा इसका लोड नहीं लिए थे अपने समय में, ओके। इसमें बस 8 स्टेप होता है शोध के, उसको अच्छे से देख करके गए थे, उससे हमारा काम चल गया था, ओके। और कमाल तरीके से चला था। बोध में कुछ नहीं करना होता, इसको पढ़ना ही नहीं है ना। गद्यांश है भाई, गद्यांश दिया जाएगा, उसको करना है, तो 1 यूनिट आज ही कंप्लीट हो गया। अब 9 यूनिट पढ़ना है, तो ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा कि गद्यांश दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको ढूंढना है। टेक्स्ट में भले आपको मिल जाएगा, ओके, लेकिन इसका अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती है, ये आप समझते हैं। तो 9 यूनिट पे ही काम करना है इसमें। हाँ, ऐसे ही संप्रेषण है, गणितीय तर्क। मैं जो चाहता हूं आपसे, ठीक है, मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप गणित के जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, डीआई के जो क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन में से 10 का 10 सही करें। कितने लोग हैं जिनका मैथ्स ठीक है कि हाँ भाई हमें आ जाए अंश, हर, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, औसत, ये सब आ जाए तो हम कर लेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? सर मेरा जी मैथ सर, सही तो नहीं है, लेकिन जब भी दिया हूँ मैथ सब सही हुआ है। अच्छा ठीक है, आप में से कैसे ऐसे कितने? सर मेरा ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैं इस सेक्शन को 2 रूप में आपको, इस सेक्शन को 2 रूप में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक तो 50 वीडियो जो टियरी वाले बैच में पढ़ाया हूँ वो पहले डाल दूंगा, लेकिन मैं लाइव भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन सेक्शन हो गया, समय दूरी चाल हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ब्याज, है ना, छूट, औसत, जो भी है, इसको मैं अपने तरीके से आपको लाइव फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको रीजनिंग भी कुछ है, जैसे संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है, कूट संबंध, रीजनिंग का सेक्शन है, तो इसको भी बताऊंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन से आप लोग 10 का 10 सही करें, और जिस दिन आप 10 का 10 इस सेक्शन से सही कर दिए ना, आप ये मान के चलिए, जैसे मैं कहता हूँ जीएस बीपीएससी वाले सही कर लें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे ही आपका भी सिलेक्शन यदि आप इसको कर दिए तो हो जाएगा, ये बात मान के चलिए, ओके। और एक चीज और है ना, जैसे युक्ति तर्क है। जब हम बीए में थे तो हमारा एक सब्जेक्ट फिलोसफी था, फिलोसफी, हिंदी और इंग्लिश हमारा कॉम्बिनेशन था, ठीक है। लैंग्वेज मुझे संस्कृत पढ़ना, ठीक। तो फिलोसफी में एक पेपर पढ़ना पड़ा हमें सेकेंड ईयर में, है ना। सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा लॉजिक चैप्टर पढ़ना पड़ा, ये जो युक्ति तर्क है ना, लॉजिक चैप्टर पढ़ना पड़ा, और इतना अच्छे से पढ़ा गया कि इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर का नहीं, मतलब इस पेपर का जब टेस्ट हमारा एग्जाम हुआ ना, तो 2 एग्जाम होता है, आपको पता है, 30 और 70 के फॉर्म में होता है, ओके। तो 30 वाला तो चूंकि भाई 30 वाला में कितना समय ही लग गया, इसमें से हमें 29 दिया गया, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो 70 नंबर का हम एग्जाम देने गए, ओके,
70 नंबर का जब एग्जाम देने गए तो ये एग्जाम 3 घंटे का होता है, जानते ही हैं भाई। 3 घंटे का पेपर इतने अच्छे से पढ़ा गया था कि मात्र और मात्र 25 मिनट में हमने कर दिया था, ठीक है। और वो जिस पुस्तक से हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था वही पुस्तक मैं ले आया हूँ, ओके। और ये फ्री में वैसे यूट्यूब पर मौजूद है, ओके। 2020 के आसपास का वो वीडियो होगा, ठीक। तो ये 25 मिनट में करने का जो तजुर्बा है वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दे दूं कि भाई आप इस सेक्शन से कोई भी प्रश्न आवे तो आप कर ले जाए, ठीक है। हमारे टीचर कहें कि भाई इतना जल्दी कहाँ है वॉशरूम जा रहे हो, मुझे वॉशरूम नहीं जा रहा जमा करना है मुझे, ओके। सब बहुत चेक रहेगा कि भाई लॉजिक का पेपर कौन इतना जल्दी कर सकता है, ओके। तो दो, आपको पता है कि भाई 2 तरीके से पेपर आता है ना, जो आप एग्जाम देते होंगे, है ना। दो, एक क्वेश्चन रहेगा उसमें और रहता है ना। तो एक क्वेश्चन में था मैथमेटिकल था और दूसरा सब्जेक्ट फॉर्म में था, उसमें बहुत ज्यादा लिखना था, है ना। तो अधिकतर स्टूडेंट इसको कर रहे थे, मैं इसको कर रहा था, ओके। और यही सेक्शन से आपका प्रश्न बनता है, ओके। कुछ सेब खराब है, कुछ सेब आम है, और इस तरह के जो प्रश्न दिए जाते हैं, है ना। साथ ही साथ आपको युक्ति दोष से प्रश्न आ जाता है ना। ऐसे ही अवस्था आकृति से प्रश्न आ जाता है कि हमारे समय में ही आ गया था अवस्था और आकृति से प्रश्न, ए टाइप का आकृति है या क्या है ना। ऐसे ही आगमनात्मक निगमनात्मक युक्ति से प्रश्न आ जाता है, ओके। कैसे वेन डायग्राम से प्रश्न, वेन डायग्राम का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको जैसे परंपरागत विरोध वर्ग से प्रश्न आता है, और ये बहुत मजेदार है, आप लोग पढ़ेंगे ना, है ना। जो तर्क वाक्य होते हैं ए ई आई ओ, है ना, तो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ए सही है तो ई का क्या स्थिति होगी, आई का क्या स्थिति होगा, ओ का क्या स्थिति होगा, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और बहुत मजेदार तरीके से, भले समय लगेगा मुझे पता है, लेकिन जितना भी समय लगे मैं दे। सर ये क्लास किए थे ना सर, ये बोलिए सर ये वाला क्लास किए थे ना, ए आई ओ वाला, तो समझ तो गए, फिर तुरंत दिमाग से निकल गया। ये भूला जाता है, ये भूला जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करने, इवन हमारे माइंड से भी बिल्कुल पूरा का पूरा लॉजिक समझिए कि हमको ये 25, अच्छा जो 25 मिनट में हमने किया था ना, उसमें मुझे 70 में से 70 दिया गया, है ना। क्योंकि मैं पूरा का पूरा मैथमेटिकल सेक्शन किया था, उसमें नंबर काट ही नहीं सकते हैं। और मेरी आदत है कि मैं उसको सेकंड तरीके से प्रूव करता हूँ। मैथ्स कोई भी क्वेश्चन करता था, जैसे मैं जब नवोदय की तैयारी कर रहा था उस समय भी यही करता था कि मैथ्स का एक तरीका तो नॉर्मल है, उससे हमारा आंसर आ गया, उसको हम रीचेक करने के लिए दूसरा तरीका से बनाते थे, है ना, या फिर ऑप्शन पुट कर देते थे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब देखिएगा कि क्या होने वाला है, और बहुत अच्छे से हो जाएगा ये सेक्शन, ठीक है। और उसके नीचे है आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या दिया है। जिस दिन आप मैथ्स का ऊपर वाला सेक्शन सीख गए, ये जो ऊपर सेक्शन में मैथ्स पढ़ाऊंगा, यदि इस सेक्शन को आप सीख गए, ओके, उसके बाद डीआई का प्रश्न आप गलत करेंगे ही। और इसको कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि डीआई को जो है अलग से पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। हम जब मैथ्स का ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर बोला, ओके, ये जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं, उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो 1 हफ्ता लगातार हम डीआई पर बात करेंगे। डीआई पर बात क्या करेंगे, डीआई का क्वेश्चन लेंगे, उसको आप भी सोल्व कर रहे होंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते थे, ऐसे सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग इस तरह से करें, और थोड़ा मैथमेटिक्स फ्रेंडली हो जाएंगे ना, तो जिंदगी और आसान हो जाता है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 में देख लीजिए, यदि आपको मैथ साइंस आता है तो आपका सिलेक्शन 100% तय है कि होगा, ठीक है। ऐसे ही नेट जेआरएफ में भी आपको मैथ्स आता है तो आप तय मानिए कि आपका सिलेक्शन होना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैथ फ्रेंडली हो जाइए, है ना। मेरा सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि मैं मैथ्स फ्रेंडली हूँ, ओके। अमेरिकन स्टूडेंट ने मुझ पर कृपा की और मुझसे सर्विस लिया उन लोगों ने, तो उन लोगों की वजह से इतना फ्रेंडली हो गया हूँ कि भाई अमेरिका वाले याद किए और उनको मैं सर्विस दे करके सेटिस्फाइड कर पाया, ओके। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग हमसे जितना हमारा यूज कर सकते हैं, मैं कहूँगा जितना वो यूज करिए, और मैं पीछे हटता नहीं हूँ, आपको पता है भाई, जो है वो है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बस आप लोग लेने के लिए और साथ ही साथ काम करने के लिए तैयार रहिए। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा वो देखते हैं, ठीक है। आईसीटी है, और मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले आपको आईसीटी ही पढ़ाऊंगा इस पेपर का, ओके। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये आप भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले आईसीटी, और एक कारण है कि ये जो बच्चे आप ईएमआरएस दे रहे होंगे वहाँ उनको भी आईसीटी पढ़ना है, ओके। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले हम इसको कर लेंगे। और इसमें एक चीज और है कि इसमें
स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, इसमें चीज़ें अपडेटेड नहीं है, अपडेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग पहले कर लेंगे, सबसे पहले इसी को कर लेंगे और आपको EMRS में भी फायदा हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोक विकास पर्यावरण, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है, इस पोर्शन को थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अपडेट होते रहता है। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि KVS मैदान तो हमारे में है, हमारे सिलेबस में तो लगा हुआ है, लेकिन हम इस बार जो है जैसे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, इसको इस बार टॉपिक वाइज देख करके जाएंगे, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग क्या किए थे, उस किताब को ही डायरेक्ट फॉलो कर रहे थे, इस बार वैसे नहीं करने वाले। इस बार हम यहाँ टॉपिक देखेंगे और फिर उसके बाद जो है, और हो सकता है कि हम इस पोर्शन के लिए अपना नोट्स यूज करें, है ना, कि हम अपना नोट्स बना के आवे और उससे आपको डिलीवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही काम करके आ जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए ज़्यादा सही हो जाएगा। जब हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा ना ICT, उसके बाद हम आ जाएंगे या तो उस शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे या फिर शिक्षण पढ़ेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, आपके EMRS में भी आने वाला है, ठीक है, शिक्षण, यही पर शिक्षण अभिवृत्ति ही आना है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही आना है, ओके। तो कुछ चीजें जो स्टूडेंट EMRS के लिए भी सोच के जुड़े, हमें EMRS भी हो जाएगा हमारा, तो देख लीजिए कि कितना सेक्शन मैच कर रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा सेक्शन मैच कर रहा है, तो ये काम आएगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 10 का 10 यूनिट आपका कंप्लीट रहेगा, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। और कोशिश करूंगा कि दिसंबर सारे लोग नेट हो जाए, ओके, बस आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, ओके। तो देखिए कल जो 3 पीरियड होगा उसमें क्या क्या होने वाला है। एक पीरियड तो हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, 45 मिनट एटलीस्ट। उसके बाद दूसरा सेक्शन आपको पता है कि कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, और तीसरा सेक्शन हम पढ़ेंगे ICT, ठीक है। तो कुल मिला के 45 मिनट और लगातार देंगे सोमवार से शुक्रवार। अब एक चीज तो ये तो हो गया पढ़ाई की बात, ये तो पढ़ना है, ठीक है। अब ये बताइए टाइम बताइए, टाइम तो 5 से 7:30। सुबह का टाइम रखिए 10 बजे। सुबह का टाइम इसलिए नहीं रख सकते हैं, है ना, कारण ये है कि सुबह सुबह जो हम लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, मतलब इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए हम 4 लोग एकत्रित होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम नहीं जुड़ पाएंगे सुबह में, ये दिक्कत है। सर तो 5 बजे शाम से करिएगा, हम लोग तो देख रहे हैं हम लोग का क्लास छूट जाए, आप पढ़ा देते हैं वो आदमी समय से देख लेता है, लास्ट में यही वीडियो दोबारा देखता है तो अच्छा लगता है, पहले बार में आदमी नहीं देख पाता है। तो भाई 5 बजे क्या समस्या है आप? सर बताए तो क्या बताए पूजा वही कलश स्थापना भाई, तो को लेके। ये 5 दिन का दिक्कत है ना, किए थे 5 दिन का थोड़ा दिक्कत। सर शामवा को बड़ा अथी हो जाता है, इसीलिए दिन में आप बोले थे उस समय हालांकि ठीक था। नहीं तो वही बात है ना, हमारा इंटरव्यू यदि नहीं रहता है ना, जैसे बात है, ये शेड्यूल हम लोग सुबह में ही कर रहे होते हैं, लेकिन बात ये है तो सर लेकिन पूजा के बाद तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर तो किसी को शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए शाम को। और देखिए आपके पास अभी तो मेरे लिए भी सुविधा होगा सर, ये टाइम सबसे बेस्ट है सर। तो कोशिश करिए कि भाई देखिए, अब वही बात है ना, ये हम बीच जैसे 10 का समय दे दें, ठीक है, 10 से 12:30 सर इंटरव्यू के बाद तो चलेगा। हाँ, क्या हो गया पुष्पम? सर बोले सही है। पुष्पम क्या कह रही है? बोले सर इंटरव्यू के बाद तो 10 मतलब जैसे दिन में ही कर लेते हैं हम लोग। अब इंटरव्यू का अभी शेड्यूल 2 शेड्यूल है, पहला शेड्यूल में होगा कि दूसरा शेड्यूल में होगा, अभी तक हम नहीं कह सकते हैं, है ना। हमें यदि समय अधिक मिलता है तो हम उसका यूज और दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, कि दिसंबर में ही आप लोग नेट हो जाए, ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि भाई यदि हमें सुबह में समय मिलता है तो सुबह का समय और किसी चीज के लिए यूज कर लेंगे, ठीक। हाँ, ये सारी बातें तो पढ़ाई की हो गई, इतनी बातें तो ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट जरूरी है ना, तो हम 2 तरीके से सोच रहे हैं टेस्ट का। एक तो भाई वीकली टेस्ट हो या डेली टेस्ट हो, ओके। डेली जैसे हम पढ़ रहे हैं और जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसको उस हिसाब से हम
कम से कम 30 प्रश्नों का टेस्ट ले लें, कम से कम 30 प्रश्नों का, ये डेली चलेगा। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर कट की आवाज आ रही है आपकी। ओके ठीक है। सर टेस्ट वाला सही से सुना नहीं दिया, आवाज कट करके आ अभी भी आवाज कट रही है क्या? नहीं सर अब आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि टेस्ट कैसे लिया जाए, है ना। जैसे अभी बीपीएससी वाले बैच में हम पर डे टेस्ट लेते हैं 30 प्रश्नों का, ठीक है, और वीकली जो है हम ले लेते हैं 60 प्रश्नों का। अभी वैसे हालांकि 120 प्रश्नों का भी लेते हैं, 120 प्रश्नों का ही लेते थे लेकिन ये बात है कि भाई अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक, अब इतना टेस्ट ले चुके हैं ना कि कुछ कम भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्या जी रुस्तम, कितना टेस्ट हो चुका है बीपीएससी वाले बैच में? रुस्तम है कि चली गई? लगता है गई। अच्छा, हमारी आवाज ही नहीं जा रही है क्या? ऐसा तो नहीं है। सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, हो सकता है रुस्तम चले गई हूँ। तो वही कह रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 वाले बैच में अभी तक मुझे लगता है कि 160-70 टेस्ट ले चुका, ठीक है। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डेली टेस्ट हो। ओके, 30 प्रश्नों का डेली टेस्ट हो, है ना। और ये टेस्ट टेलीग्राम पर होगा। ओके, जब हम सिलेबस का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हिंदी का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर है उसको हम दूसरे तरीके से डील कर रहे होंगे, उसको पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे तो भाई क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, लेकिन हम अपनी जो तैयारी किए थे उस समय न कोई कुछ मौजूद था कि भाई पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, है ना। तो जैसे हम आईसीटी मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो आईसीटी से जितना प्रश्न आया होगा पीवाईक्यू के फॉर्म में, है ना, वो सारा पीडीएफ बना करके मैं एक साथ आपको दे दूंगा कि आप करिए, सारा प्रश्न को देख लीजिए, जाइए, ठीक है। हाँ, जब मॉक टेस्ट लेंगे उसमें हम इसको फर्स्ट पेपर को डालेंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि थोड़ा पढ़ाई के बर्डन से हम थोड़ा सा वो मुक्ति पा लेंगे तो पीवाईक्यू में डालने में ठीक रहेगा। और दूसरे के भरोसे हम नहीं चाहते हैं कि भाई दूसरे के भरोसे आप टेस्ट दें, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को बोलूँ कि वो जो है मैं क्वेश्चन बना के दूँ वो करें, बेहतर है कि हम लोग पहले पीवाईक्यू के माध्यम से कर लेंगे। ओके, और फिर उसके बाद जब पढ़ाई का बर्डन थोड़ा सा कम होगा तो हम इसको मॉक टेस्ट में डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेली टेस्ट होगा 30 प्रश्नों का, ऐसा मैं मानता हूं। आप लोग इस बात पे राजी हैं कि नहीं कि डेली टेस्ट हो, है ना, वीकली, जी सर सही है है। ना, ठीक है। और लास्ट क्लास के बाद जैसे मान लीजिए हम फ्राइडे को लास्ट क्लास लेते हैं, उसके बाद हम सोमवार को मिलते हैं, तो उसमें हम 30 की जगह हो सकता है कि हम 40 क्वेश्चन कर लें, 50 क्वेश्चन कर लें, कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा लेंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट में कुछ ज्यादा संख्या हो जाए और डेली टेस्ट में 30 तो रखने की कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो अब आप लोगों में से किसी को कुछ दिक्कत है कि कंटेंट कहाँ मिलेगा, कहाँ पढ़ेंगे, क्या मिलेगा, ये सब भी कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। तो भाई हमारा फ्रेम यही रहने वाला है, इसी तरह से हम करेंगे पीवाईक्यू के साथ। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे मंडे टू फ्राइडे रहेगा ना क्लास? हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, बीच में हम जो है गैप लेंगे 2 दिनों का। और ये भी संभव है कि वो 2 दिन का गैप ना लेकर के हम उस दिन जैसे एक दिन नाटक की बात कर लेंगे, एक दिन उपन्यास की भी बात कर सकते हैं, ओके। और गैप लेना इसीलिए जरूरी हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैप लूंगा ही लूंगा जरूरी इसलिए हो जाता है कि मैं बीच में क्वेश्चन फ्रेम कर सकूं, कुछ देख सकूं, है ना, ओके। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं गैप लूंगा, जहां तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको फ्रेम कर दिया हूँ कि भाई नाटक पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, तो कब बात करेंगे, ओके। सॉरी सर, बोलिए। भर्ती को अपना पढ़ना है तो ये तो आने वाले संडे के बाद वाले संडे पर ना, हाँ, ये मतलब कि ये भी इस संडे तो, या फिर हो सकता है इसी संडे को कर लिया जाए, क्योंकि बुक आने में तो कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेगा सर। कोई बात नहीं, हम नाटक का पीडीएफ भेज दे रहे हैं, नाटक का पीडीएफ भेज दे रहे हैं। उपन्यास उपन्यास का देखते हैं, यदि धरती धरना अपना का पीडीएफ मिल जाता तो वो भी भेज देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, है जी सर एक एक उपन्यास का पीडीएफ भेज दीजिएगा। ना।
मैं कहूंगा कि उपन्यास खरीदिए ना, उपन्यास वाले सर तुरंत। 1-2 का पीडीएफ तो होगा मेरे पास। नाटक का तो पीडीएफ दे विचार देगा। का बंटी का है। ओके। यही है सर, थोड़ा किताब हम लोग को आने में मान लीजिए समय जैसे नीतीश जी बता रहे हैं लगेगा, अगर हो आपके पास तो ये धरती धन अपना का दे देते तो इसी का इसको देख लेते हम लोग। ठीक है, ठीक है, अभी मैं भी खरीदने जा रहा हूँ, मैं सारा किताब अभी खरीदूंगा, ठीक है, तो भेज दूंगा। ठीक, क्योंकि मेरे जूनियर जब किताब ले गए ना तो दिए नहीं वापस। कोई बात नहीं, नहीं किसी का कल्याण हो रहा होगा उस किताब से। तो चलिए आज बाइंड करते हैं, कल मिलते हैं ना। जी सर। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकती। तो सर कल के लिए कुछ भी होमवर्क होगा हम लोगों का क्या? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो उससे कुछ पेज पढ़ के रखे या फिर कुछ वैसा? कोई बात नहीं, कहानी शुक्ल पढ़िए ना। कहानी है ही, बोले कहानी। कहानी पढ़िए फिर नाटक पढ़ना शुरू करिए, है ना। कहानी कहानी सर नाटक चंद्रदेव से मेरी बात हुई। दुलाई वाली चंद्रदेव से मेरी बात एक ही वाला ना सर। चलिए टाइप करने के लिए वो आ रहे हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से टाइप करते हैं। मैं ये कह रहा था कि कल आप एक कहानी पढ़ के, 2 कहानी पढ़ के आना है, चंदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ठीक है, वो 2 करके आइए। और फिर उसके बाद शुक्ल जी की किताब से, शुक्ल जी की किताब की भूमिका पढ़ के आइए। और आईसीटी रहने दीजिएगा, आईसीटी में अपने तरीके से आपको पहले दिखाऊंगा किस तरह से करना है। अरुंधति कुछ कहना चाह रही है? सर नाटक कौन सा पढ़ना था इस वीक? भारत दुर्दशा। नहीं नहीं, अंधेर नगरी पढ़ना है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा नहीं, अंधेर नगरी। सर तो नहीं भेजे हैं सर, तो नाटक कैसे करेंगे? मेरे पास शुक्ल जी का किताब नहीं है। शुक्ल जी की किताब का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हाँ सर मेरे पास नहीं है। हाँ, शुक्ल जी की किताब कॉपीराइट फ्री है तो उसको दिक्कत नहीं है। जिस किताब पे कॉपीराइट है ना, उपन्यास चूंकि आधुनिक विधा है, उस पर कॉपीराइट है ना, इस वजह से दिक्कत होती है भेजने में। अंधेर अंधेर नगरी का तो नहीं है पीडीएफ। मिल जाएगा, सारा नाटक एक साथ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल।